जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स म्यूजिशियन विनेश सर में। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम लोग बात करते हैं आज कैलेंडर के चौथे लेक्चर के बारे में। 3 लेक्चर हमने पढ़ लिया है, जिसमें इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, 3 केस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पहला केस क्या पढ़ा था? पहला केस आपका पढ़ा था जब क्या था, डेट, मंथ और ईयर तीनों का तीनों क्या हो, डिफरेंट हो। उस पर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, क्या कंसेप्ट था, उसके बारे में हम लोग बात किए और उसको क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, उसके लिए ट्रिक क्या था, झूठा कितना झूठ बोला और किससे, एडजेक्ट डेट से। ठीक है, और आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एक जबरदस्त ट्रिक है। क्या नाम है, देखिए, जिधर भी जाओगे, ठीक है, जिधर भी जाओगे मुझे ही पाओगे। ठीक है, इससे पहले जो आपका ट्रिक था, झूठा कितना झूठ बोला, और आपका ट्रिक क्या है, जिधर भी जाओगे मुझे ही पाओगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहना और देखना इसका कैसे एप्लीकेशन होगा। ठीक है, और आज हम लोग बात करते हैं सेकेंड केस के बारे में। ठीक है, और ये सेकेंड केस है, क्या है, यहां देखिए, सेकेंड केस हम लोग बात करेंगे। और सेकेंड केस क्या है, थोड़ा सा यहां देखिए। ठीक है, तो सेकेंड केस आपका जो है उसमें हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि जब यहां देखिए डेट क्या दे है, देखिए डेट ये हो गया आपका क्या, डेट रहेगा। ठीक है, और मंथ क्या रहेगा आपका, मंथ रहेगा। और आपका क्या रहेगा, यहाँ पे छोटा लिखता हूं ईयर, वैसे आपको समझना है क्या, ईयर। ठीक है, डेट रहेगा, मंथ रहेगा, फिर ईयर रहेगा। और उसके बाद इसके केस में ना कोई आपको एग्जैक्ट डेट यहाँ पे क्या रहेगा, आपको दिया रहेगा। ठीक है, फिर ये पहला केस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या एग्जैक्ट डेट आपको दिया रहेगा। ठीक है, आपको सुनना है। ठीक है, फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद करना है। ठीक है, पहला क्या रहेगा, आपको डेट दिया रहेगा, मंथ दिया रहेगा, ईयर दिया रहेगा, और इसका एग्जैक्ट डेट आपको क्या रहेगा, दिया रहेगा। ठीक है, और इसी से कंपेयर में क्वेश्चन किसे पूछेगा कि इसका भी डेट यहाँ पे क्या रहेगा, दिया रहेगा। क्वेश्चन की ये फॉर्मेट है, ये क्या आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट है। ठीक है, आना समझ में। और उसके बाद क्या, ये मंथ यहाँ पे क्या आपको दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको मंथ क्या रहेगा, दिया रहेगा। और यहाँ पर क्या आपको दिया रहेगा, ईयर आपको दिया रहेगा, और पूछेगा कि यहाँ कौन सा दिन आएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ डेट और डेट दोनों आपको डिफरेंट रहेगा, मंथ भी क्या रहेगा आपको डिफरेंट रहेगा, लेकिन ईयर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करें। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा आपको कंसेप्ट बस याद रखना, ये ऑड डे आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए ऑड डेज कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है ऑड डेज कंसेप्ट। ठीक है, तो ऑड डेज कंसेप्ट आपको देखिए किसके लिए होता है, मंथ के लिए भी होता है, ईयर के लिए भी होता है, उसके बाद क्या होता है, वीक के लिए होता है, मतलब हर चीज के लिए आपको ऑड डेज कंसेप्ट होता है। ठीक है, ऑड डेज का मतलब ही होता है 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, किससे, 7 से छोटा वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपको ऑड डेज जिसका यूज होगा ना, उसका मंथ का कोड डेज क्या यूज होगा, किसका, मंथ के कोड का यूज होगा, यानी कि ऑड डेज क्या यूज होगा। ठीक है, मंथ के किसका रहेगा, ऑड डेज का यूज होगा। तो जब भी आपको मंथ का ऑड डेज निकालना हो, ईयर का निकालना हो या वीक का निकालो, हमेशा किससे डिवाइड करेंगे, तो हमेशा हम 7 से यानी 7 से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। ठीक है, आया समझ में। यहां चूंकि मंथ के कोड का एप्लीकेशन है, इसलिए हमको मंथ का कोड पता होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। चलिए हम लोग बात करते हैं, और देखिए आपको ईयर का भी कोड हम निकालना बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अभी जितना कंसेप्ट का होता है उतना हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको पता होगा, देखिए ये जनवरी लिखा हुआ, उसका कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। जनवरी कितने दिन का महीना होता है, तो आपका 31 दिन का होता है। फरवरी आपको कितने दिन का महीना होता है, या तो 28 या 29। फरवरी जो आपका होता है या तो 28 या 29। देखिए 28 कब होगा, जब नॉन लीप ईयर का केस हो, और 29 कब होगा, जब लीप ईयर का केस हो। उसके बाद क्या आता है आपका मार्च, क्या होता है आपका मार्च, तो मार्च का कितना दिन का महीना होता है, बोलिएगा 31 दिन का महीना होता है। फिर क्या आता है अप्रैल, क्या आता है अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का महीना होता है, 30 दिन का महीना होता है। ये देखिए 4 4 1 2 3 4 4 4 का 3 स्लॉट बनाएंगे और पूरा 12 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए हम लोग क्या करें, ऑड डेज कैसे निकालें। ठीक है, तो जो भी आपका मंथ काट के, जैसे जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, तो इसको क्या करेंगे 7 से डिवाइड, ये पूरा को क्या है, होल डिवाइड क्या किया हम लोग 7 किया। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा, देखिए रिमाइंडर बराबर ही होता है कि आपका ऑड डेज। ठीक है, देखिए हम लिख सकते हैं कि ऑड डेज बराबर हम लोग लिख सकते हैं रिमाइंडर, क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं रिमाइंडर। ठीक है, ऑड डेज बराबर क्या लिखना है, रिमाइंडर। ये ऑड डेज जो होता है ना, आपके रिमाइंडर के क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, आया समझ में। 7 से भाग देंगे और जितना रिमाइंडर आएगा वही आपका ऑड डेज आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से क्या करेगा, डिवाइड करें। ठीक है, यहाँ मैं आपको लिख के बताता हूँ, जैसे आप 7 से डिवाइड करेगा 31 में, तो क्या 7 चौका बोलेगा 28 आएगा। ऑड डेज में कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, तो बोलिए क्या 3 आएगा, रिमाइंडर आएगा ना 3। तो इसके लिए ऑड डेज कितना होगा, तो क्या होगा, रिमाइंडर आया 3, तो ऑड डेज भी कितना हो गया, ऑड डेज कितना होगा, यही आपका 3 ऑड डेज होगा। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए जनवरी के लिए ऑड डेज कितना 3। उसी प्रकार फरवरी में भी क्या 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए 7 से जब इधर ही भाग दीजिएगा, ऐसे यहाँ भाग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यह देखिए 7 से कट जाएगा पूरा पूरी 7 चौक 28, यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। यहाँ पे ऑड डेज या तो 0 होगा, यहाँ अगर 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो यहाँ ऑड डेज कितना 1 है, ठीक है। फिर अगर देखिएगा ये आपका हो गया जनवरी, ये हो गया आपका फरवरी। अब देखेंगे हम लोग किसके बारे में, मार्च के बारे में, ठीक है। फिर मार्च में हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, फिर से देखिए 31 जहां जहां दिखे, 31 का मंथ जहां जहां दिखे उसका ऑड डेज याद ही कर ले, हमेशा क्या आएगा 3 ही आएगा, क्योंकि 7 चौक 28 3 31 होता है। तो बताइए 31 के लिए ऑड डेज कितना आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। 30 का मंथ जो भी दिखे, 30 का मंथ जो भी दिखे उसके लिए ऑड डेज कितना आएगा, हमेशा 2, क्योंकि 7 चौक 28 2 30, 2 आपका ऑड डेज होता है। तो बताइए 2 आपका रिमाइंडर वही क्या होता है ऑड डेज, यहाँ बताइए ऑड डेज कितना आएगा 2। तो बताइए जहां जहां आपका 31 दिखे उसके लिए ऑड डेज कितना आएगा 3। तो बताइए 31 दिखा क्या देंगे ऑड डेज 3, 30 दिखा कितना ऑड डेज 2, बताइए 31 कितना ऑड डेज 3, 31 का मंथ कितना ऑड डेज, अब बोलेगा कितना 3, ठीक है। उसका बताइए यहाँ कितना दिन का 30 दिन का ऑड डेज कितना 2, फिर बताइए 31 कितना 3, उसको बताइए 30 कितना 2, 31 कितना 3, आया ना समझ में। जहां जहां आपको 31 का मंथ दिखे उसके लिए ऑड डेज 3 होगा, और जहां जहां आपका 30 का दिखे उसके लिए ऑड डेज 2 होगा। और जनवरी और फरवरी के लिए ऑड डेज थोड़ा सा चेंज होता है। जनवरी जब 28 दिन का मंथ लेता है, सॉरी फरवरी के लिए ऑड डेज क्या होता है आपका सेम होता है, ठीक है। फरवरी आपका क्या होता है 28 दिन रहता है, तो ऑड डेज क्या आएगा 0, यानी रिमाइंडर 0। 29 का लगेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। इतना बात समझ में है ना। देखिए इसका कैसे एप्लीकेशन करेंगे, जिधर भी जाओगे मुझे ही पाओगे कि हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। आना समझ में, ये चीज समझ में आया। अब देखिए आपको बहुत सारा देखिए चीज क्लियर करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा समझना है कि बताइए 30 दिन का मंथ कौन कौन लगता है। बताइए ये आपका 30 दिन हो गया, उसके बाद यहाँ आपका 30 दिन हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ आपका 30 दिन होगा, और यहाँ आपका क्या होगा 30 दिन हो गया। देखिए 30 दिन का मंथ जो होता है पहले स्लॉट में आपको 1 मिलेगा, दूसरे स्लॉट में भी कितना 1 ही मिलेगा, और तीसरे स्लॉट में कितना सितंबर और नवंबर 30 दिन का महीना लगता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा 30 दिन का मंथ कौन कौन है, तो एक ही चीज याद रखना, संजू बाबा को याद करना। किसको याद करना है, संजू बाबा को, ठीक है। तो क्या लिखना है संजू, क्या लिखना है देखिए SAN, और उसके बाद क्या लिखना है JU, ठीक है। 30 दिन का मंथ आपको पता करना है तो संजू बाबा को याद करना, ठीक है। तो SANJU, तो S से आपका होता है सितंबर, और सितंबर कितना दिन का होता है 30 दिन का, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। पहला हो गया। उसके बाद क्या होगा A से क्या होता है आपका अप्रैल, अप्रैल कितना दिन का महीना 30 दिन का, मतलब संजू बाबा को याद करेगा 30 दिन का आ गया, ठीक है। चलिए ये अप्रैल का कितना होगा 30 दिन का हो गया। फिर देखिए नवंबर, यहाँ N से क्या रखना है नवंबर कितना दिन का, तो आप बोलेगा कितना 30 दिन का। और देखिए JU का मतलब क्या होता है बताइए, तो जून, तो जून कितना दिन का होता है 30 दिन का। और जितने भी 30 दिन का मंथ है सबके लिए ऑड डेज कितना आएगा, हमेशा 2 आएगा। बाकी याद नहीं रखना है, 30 दिन के लिए ऑड डेज याद रख लिया और सबके लिए ऑड डेज 3 लिखिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने की यही होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे हम लोग बात करेंगे कैसे क्वेश्चन को सीधे सीधे सॉल्व करें, ठीक है। आया समझ में, इतना चीज समझ में आया होगा। अब डायरेक्ट हम इस पर क्वेश्चन में विचार करेंगे और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है उसको थोड़ा सा जानेंगे, जब ठीक है। चलिए इतना इसको रहने देते हैं, फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। चलिए कर लिए। देखिए अभी तक हम लोग क्या किए थे, कंसेप्ट पढ़े थे, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग 2 क्वेश्चन लिए, ठीक है। एक यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा हो, ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हो, ठीक है। दूसरा केस क्या कहता है आपका कि देखिए जब आपका ईयर क्या रहे सेम रहे, डेट डिफरेंट, मंथ डिफरेंट, ठीक है। तो डेट और मंथ डिफरेंट रहे, ईयर सेम रहे, तो उसके लिए हम ऑड डेज कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। और ट्रिक क्या है, जिधर भी जाओगे मुझे ही पाओगे, ठीक है। यहां देखिए, और यहां क्या लिखा हुआ 10 अगस्त 2020 को मंडे, फिर क्या बोला 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन। यहां भी आपका ईयर क्या है सेम है, बस वही सेम कॉन्सेप्ट लाएंगे, ठीक है। अब एक चीज अगर ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां हम लोग अप्रैल से जा रहे हैं जनवरी, और यहां हम लोग कहां अगस्त जा रहे हैं दिसंबर। यहां हम लोग जा रहे हैं अप्रैल से जनवरी, और यहां क्या जा रहे हैं अगस्त से दिसंबर। मतलब एक में आपका फॉरवर्ड केस है, छोटा से बड़ा। एक में आपका क्या है, यहां पर आपका क्या है फॉरवर्ड केस है, मतलब पॉजिटिव लिख देता हूं, ठीक है। और यहां पर क्या है अप्रैल से जनवरी, यानी क्या बैकवर्ड केस। यहां हम लोग क्या बताइए, यहां पे होता है क्या निगेटिव आपका। जब भी आपका फॉरवर्ड केस तो ऑड डेज पॉजिटिव आएगा, मतलब उस एग्जैक्ट डेट, ये एग्जैक्ट डेट आपको दिया हुआ उसको छोड़ के होता है आगे जाइए आपका आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा केस आपका होता है बैकवर्ड, क्या होता है बैकवर्ड। तो बैकवर्ड में क्या होता है, जो भी आप निकालेगा ऑड डेज वो आपका निगेटिव आएगा, और इस एग्जैक्ट डेट को ठीक है छोड़ के उतना दिन क्या है पीछे जाना है, ठीक है। आया समझ में।
चलिए, और देखिए यहाँ पे हम लोग क्या ए बी सी डी 4 आपको ऑप्शन लिया, यहां भी आपको 4 ऑप्शन है, ठीक है। दोनों केस को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक बार बताऊंगा आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते देखिए, अब देखिए हमको जाना है कहां, देखिए 30 अप्रैल 2024 क्या है, 4 को सैटरडे दिया हुआ है क्वेश्चन में, निकालना क्या है 25 जनवरी 2004 को यहाँ कौन सा दिन होता, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आपको दिया जाता है, यदि 30 अप्रैल 2004 को सैटरडे था तो आपको बताना है 25 जनवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको कंसेप्ट क्या है, ईयर क्या है, सेम रहे, बस यही कुछ नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं, देखिए हम तो कुछ नहीं करते हैं, हमको जाना है कहां से कहां, जनवरी से अप्रैल, और यहां कहां से कहां जाना है, अगस्त से दिसंबर। देखिए यहां सबसे पहले याद रखिएगा, हमेशा आप फॉरवर्ड लिखिए, फॉरवर्ड कर मतलब क्या, यहां अप्रैल से जनवरी दिया हुआ, ऐसे नहीं लिखना है, आपको जनवरी से अप्रैल जाना है, फॉरवर्ड जैसे हम लिखते हैं जनवरी फरवरी, तो ऐसे फॉरवर्ड जाना है, ठीक है। आए समझ में। अगर यहां क्वेश्चन में देखना है उल्टा दिया रहे अप्रैल से जनवरी, तो जाना है निगेटिव वोल्टेज, हमेशा दिमाग बैठा लिया निगेटिव वोल्टेज आएगा, और कहां देखिए अप्रैल से दिसंबर हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज जाएगा, लेकिन जाना आपको फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड कहने का मतलब अगस्त से दिसंबर, ये सही लिखा हुआ फॉरवर्ड, और यहां कहां जाना है, अप्रैल दिया अप्रैल से जनवरी, लेकिन जाना आपको है जनवरी से अप्रैल, ठीक है। अब देखिए हम कुछ नहीं करते, यहां लिखते हैं आपको जाना है जनवरी से अप्रैल, बताइए जनवरी हो गया, ये जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल, यहीं तक जाना है, यहीं जाना है। फिर यहां अगर देखिए कहां से कहां जाना है, अगस्त से दिसंबर, बताइए क्या होगा, अगस्त ये हो गया, ठीक है, अगस्त से जब फॉरवर्ड तो अगस्त से करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, अगस्त के बाद क्या आता है बताइए, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर, यही जाना है, यही जाना है। चलिए उसके बाद मेन पॉइंट आपको याद रखना, देखिए की पॉइंट क्या है, इसको याद रखिएगा। देखिए अप्रैल से जनवरी नहीं जाना है, क्वेश्चन सॉल्व करें, जनवरी से अप्रैल जाना है, अगस्त से दिसंबर जाना है, बस, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी यहां पे डेट दिया रहेगा फॉरवर्ड के केस में, और चेक करना है कि जनवरी कितने दिन का होता है, तो पता है जनवरी 31 दिन का होता है, तो जनवरी कितना दिन का होता है, तो यहां लिखते हैं 31 दिन, ठीक है। और हमेशा यहां वाला जो ऑड डे लिखेंगे ना, यहां वाला ऑड डे, ठीक है, 1 2 3 4 अप्रैल आ गया, ठीक है। यहां वाला जो ऑड डे लिखेंगे हमेशा इसके डिफरेंट वाला यहां ऑड डे लिखेंगे, ठीक है। जो पहला मंथ का ऑड डे जाएगा हमेशा डिफरेंट का ऑड डे लिखेंगे, ठीक है। बताइए 25 और 31 का डिफरेंस कितना, 25 5 30 1 31, 6 का डिफरेंस हुआ ना, यहाँ क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, ये आपका क्या होगा जनवरी का ऑड डेज आ गया, 7 से कम ऑड डेज, ठीक है। अब पता ही बताइए जनवरी के बाद क्या था, फरवरी, चेक करना लीप की नॉन लीप, तो लीप ईयर है जनवरी, ठीक है, ये जनवरी क्या है, ये लीप ईयर वाला है, तो जनवरी के लिए बताइए फरवरी क्या है, देखिए आएगा फरवरी ना, आएगा ना, आएगा ना फरवरी, तो फरवरी यहाँ पर क्या है लीप ईयर, बताए एक ऑड डेज की 2 ऑड डेज, फरवरी लीप ईयर है तो 29 का लगेगा, 7 चौक 28, एक ऑड डेज, तो हम क्या करें एक लिख दिया, ठीक है। अब फिर आपको पता है मार्च 31 से लगता है कितना, जैसे 31 3 ऑड डेज, अप्रैल 30 का जैसे 30 कितना 2 ऑड डेज, ठीक है, ये ऑड डेज आ गया। और जैसे ही ऑड डेज आ गया फिर से 7 के मल्टीपल को हटा देना, खत्म करना, ठीक है। बताइए 6 1 7 खत्म, 6 1 7 क्या हुआ, खत्म हो गया। अब आया कितना 3 2 5, 7 से कम, मतलब ऑड डेज यही आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ ऑड डेज 5 जो आया, बताइए ये 5 जो है ये फॉरवर्ड का केस है कि बैकवर्ड का केस है, तो आप क्या देखिएगा, देखिए अप्रैल से जनवरी जाने मतलब बैकवर्ड है, ऑड डेज हमेशा क्या आएगा निगेटिव आएगा, क्या आएगा निगेटिव, तो निगेटिव क्या होगा -5 दिन, मतलब जो आपको दिया हुआ डेट है डे है उससे या तो 5 दिन पीछे जाइए या कितना दिन आगे जाना है 2 दिन आगे, कितना दिन आगे जाना है 2 दिन आगे। तो यही बात है जिधर भी जाओगे मुझे ही पाओगे, हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो 5 दिन पीछे जाइएगा वही डेट आएगा, ठीक है, या 2 दिन आगे जाएगा क्या आएगा आपका वही डेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहां से सैटरडे से बताइए ये आपको लिखा हुआ अगर मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गया है ना। ऑड डेज का है या तो है क्या -5 या +2, ऑड डेज आपका क्या आ गया या तो -5 या +2, तो बताइए अगर यहाँ ऑड डेज क्या क्या आ गया समझ ध्यान से, ऑड डेज आ गया -5 या +2, ठीक है। तो ये एडजेक्ट डेट से या तो 5 दिन पीछे जाइए या एडजेक्ट डेट छोड़ के 2 दिन बाद जाए, ठीक है, आने समझ में। चलिए तो बताइए यहां पर आपको दिया हुआ मतलब सैटरडे दिया हुआ, क्या दिया हुआ सैटरडे, तो बताइए जिधर भी जाओगे मुझे ही पाओगे, बात सही है। देखिए कैसे, देखिए सैटरडे को छोड़ के कितना 1 2 दिन आगे चल गया फॉरवर्ड केस में। अब देखिए इसे 5 दिन पीछे इसको छोड़ के कितना 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 आया समझ में। बताइए सैटरडे के बाद क्या होता है संडे और फिर क्या होता है मंडे, तो ये आपका हो गया संडे और ये क्या होगा मंडे, तो 2 दिन बाद बताइए कौन सा दिन होगा मंडे, तो मंडे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए यहाँ 2 दिन आगे जाए या 5 दिन पीछे जाए इसको छोड़ करके, बताइए सैटरडे है इससे पहले क्या होगा आपको लेगा फ्राइडे होगा ना, फ्राइडे से पहले क्या होगा आपका थर्सडे होगा
होगा ना। और थर्सडे से पहले क्या होगा, देखिए शॉर्ट में लिखता हूँ, ध्यान समझना, बोल देता हूँ, आपको समझना है, ठीक है। थर्सडे से पहले क्या है यहाँ देखिए फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे से पहले क्या होगा वेडनेसडे होगा, और वेडनेसडे से पहले क्या होगा आपका ट्यूसडे, क्या होगा आपका ट्यूसडे, और ट्यूसडे से पहले क्या होगा मंडे। तो बताइए जिधर भी जाओगे, यहाँ भी 5 दिन पीछे ये या 2 दिन आगे, जिधर भी जाओगे मुझे ही पाओगे, मतलब मंडे मंडे, है ना समझ में। देखिए ये आपका था बैकवर्ड का केस, और बताइए इसमें आप 4 ऑप्शन में दिया होगा, तो बताइए मंडे तो पहला ऑप्शन दिया, आपका सही आंसर होगा, समझ में है ना। तो ये था बैकवर्ड का केस, और कैसे सॉल्व करें आपको समझ में आया। आप लोग देखते हैं फॉरवर्ड का केस। तो फॉरवर्ड के केस में कुछ नहीं, पॉजिटिव आपका रिमाइंडर आएगा, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर या ऑड डेज पॉजिटिव आएगा। देखते हैं, बात करते हैं। देखिए हमको जाना है अगस्त से दिसंबर। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा एग्जाम में कि 10 अगस्त 2020 को यदि सोमवार था, 2020 खत्म हो गया था, तो पूछा जाएगा 31 दिसंबर 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था, है ना समझ में। फिर से हम लोग वही करेंगे, चेक करेंगे अगस्त कितने दिन का। तो आप बोलेंगे अगस्त कितने दिन का, जुलाई और अगस्त दोनों 31 का होता है, और दोनों के लिए ऑड डेज कितना होगा, जैसे 31 ऑड डेज 3 आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ कितना आएगा, तो आपका 3 आएगा ऑड डेज, ठीक है। सॉरी 31 आएगा। बताइए दोनों का क्या लेते हैं, डिफरेंट लेते हैं, क्या दोनों का डिफरेंट है। बताइए ये 31 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा, आप बोलेगा 21 आएगा, क्या आएगा 21। तो बताइए 21 जो है ये तो 7 से बड़ा है, मतलब ये ऑड डेज नहीं है, इसको फिर से 7 से डिवाइड करेंगे और ऑड डेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बताइए 7 या 21, रिमाइंडर कितना आएगा 0, और 0 आपका क्या 7 से छोटा है, और यही आपका क्या होगा अगस्त का ऑड डेज हो गया, ठीक है। अब देखिए सितंबर, अगस्त के बाद क्या था सितंबर, सितंबर कितने दिन का महीना, जैसे 30 सितंबर 30 ऑड डेज कितना 2। अक्टूबर, अक्टूबर आपका 31 ऑड डेज कितना 3, 31 वालों के लिए ऑड डेज हमेशा 3, 30 वालों के क्या 2, है समझ में। उसमें देखिए ये क्या होगा अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। अगस्त हो गया, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर और फिर नवंबर दिसंबर तक ना है। देखिए अगस्त के बाद क्या, देखिए अगस्त आपको दिया हुआ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और यहाँ पर क्या दिसंबर, दिसंबर तक मुझे दिसंबर तक लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, ये देखिए अगस्त का ऑड डेज आ गया, सितंबर का हो गया, ये अगस्त है, ये सितंबर है, छोटा छोटा लिखता हूँ समझिएगा, ठीक है। अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, ये अक्टूबर हो गया, ये नवंबर हो गया, और ये आपका क्या हो गया दिसंबर हो गया, ठीक है। देखिए अगस्त का ऑड डेज हो गया, सितंबर को हो गया, अक्टूबर को हो गया, नवंबर, नवंबर कितने दिन का 30, जैसे 30 ऑड डेज कितना आएगा 2, ऑड डेज कितना आएगा 2। अब दिसंबर, दिसंबर कहां तक जाना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहे वहीं तक जाना है। और यहाँ देखिए दिसंबर कहां तक जाना था, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहे, कहां यहाँ क्वेश्चन कहां दिया, ये 30 तक, 30 दिसंबर तक नहीं जाना, सॉरी 30 अप्रैल तक जाना था, ठीक है, आया समझ में। चलिए यहाँ देखिए दिसंबर में 31 दिसंबर, दिसंबर ऐसे भी आपको 31 दिन का लगता है, इसके लिए ऑड डेज कितना आएगा 3 आएगा। अब फिर से आपका वही सेम कहानी, 7 का मल्टीपल को हटा देना, और 7 से छोटा हमेशा ऑड डेज आएगा, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, देखिए 4 2 और 2 4 3 7, ऑड डेज कितना है 3, ऑड डेज कितना है 3। बताइए 3 यहाँ पे बताइए फॉरवर्ड का केस है या बैकवर्ड का, तो आप बोलेगा फॉरवर्ड का केस है, यानी पॉजिटिव आपका क्या आएगा ऑड डेज या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा, तो जो आपको एग्जैक्ट डेट दिया रहे उससे या तो 3 दिन आगे जाइए, या कितना दिन पीछे 4 दिन पीछे, आप जिधर भी जाओगे मुझे ही पाओगे, बस या तो 3 दिन पीछे आगे जाइए या 4 दिन पीछे जाएगा, सेम डेट आपको आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ठीक है। यहाँ देखते हैं, तो मंडे आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ, ठीक है। मंडे आपको दिया हुआ, क्या लिया हुआ मंडे, ठीक है। मंडे से कितना दिन आगे जाना है, तो 3 दिन, इसको छोड़ करके देखिए 1 2 3, ठीक है। तो मंडे के बाद क्या होता है, मंडे छोड़ के क्या होता है ट्यूसडे, ठीक है। उसके बाद मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। मंडे के बाद आपका क्या होता है, ये मंडे हो गया ना, मंडे के बाद क्या होता है, यहाँ मंडे, मंडे दिया ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये क्या आ गया थर्सडे आ गया, ठीक है ना थर्सडे। उसका देखिए इससे 4 दिन पीछे जाए, कितना दिन पीछे 1 2 3 4, बताइए क्या होगा, बताइए समझ तो यहाँ 4 दिन पीछे कितना, मंडे से पहले क्या होता है संडे सैटरडे फ्राइडे थर्सडे, ठीक है। ये क्या है आपका थर्सडे, यही आपका क्या होगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, आना समझ में। चलिए चलिए देखिए यहाँ पे समझिए, यह क्या आपका थर्सडे, क्या है आपका थर्सडे, और थर्सडे इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। थर्सडे क्या आपका क्या है, और आंसर ये क्वेश्चन का क्या है सही आंसर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन देखिए क्या बाय मिस्टेक लिखा है, ठीक है वेडनेसडे, यहाँ पे आपको होना चाहिए तो ऑप्शन डी आपका थर्सडे ही है, क्या आपका ऑप्शन डी क्या है थर्सडे है, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। आने समझ में, यहाँ बाय मिस्टेक लिखा है तो प्रीवियस क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर थर्सडे ही आपका सही है, ठीक है। आप उसको सॉल्व करेगा, जैसे प्रोसेस बताया हूँ सारा का सारा आपका सोल्यूशन सही है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया, कौन कौन, एक हमने क्या बैकवर्ड का सॉल्व किया, एक हमने फॉरवर्ड का सॉल्व किया, ठीक है। ऑप्शन दिया और यहाँ पर क्या आंसर आया, ठीक है। जहां भी जाओगे मुझे ही पाओ, ठीक है। यहाँ भी सेम वही लगा, या तो 3 दिन यहाँ मंडे छोड़कर आगे गए क्या है थर्सडे है, या 4 दिन पीछे जाइए। देखिए दोनों का सम जो है ना 7 होना चाहिए, दोनों का सम कितना होना चाहिए 7 आपको होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। आया समझ में।
चलिए बात हम लोग क्या करते हैं यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर अगला क्वेश्चन के बारे में क्या करते हैं बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए यहाँ पे अब देखिए हम तीसरा हम लोग क्वेश्चन लिए, ठीक है। सेम देखिए कंसेप्ट देखिए क्या लिखा हुआ था, क्या देखिए ईयर क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। ईयर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC CHSL 2019 में, ठीक है। यहां भी 2016, यहां भी 2016 आपका सेम ईयर, ठीक है। देखिए इसका आंसर अगर देना हो ना तो यहाँ पे 4 केस आपको पढ़ना होता है ना। यहाँ पे कितना केस, 4 केस पढ़ना होता है, जो 4 केस हम बताएंगे बाद में, लेकिन इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी देखिए कोई भी लीप ईयर के प्रथम मंथ के प्रथम दिन, कोई भी ये आपका लीप ईयर है उसके प्रथम मंथ के प्रथम दिन, ठीक है, क्या है, फ्राइडे है। उसी सेम लीप ईयर के मतलब 2016, यहां भी 2016 सेम लीप ईयर के, ठीक है, लास्ट मंथ के लास्ट डेट जो होते हैं ना एक दिन बढ़ जाता है। अब वही नॉन लीप ईयर रहेगा तो क्या होता है, सेम डेट होता है। ये 4 केस हम बताएंगे बाद में, ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट इस पे बेस्ड। तो यहां ना आपको दे दिया है सेम ईयर या सेम एक ही साल का अंतर, लेकिन कभी दूसरा देगा तो क्या देगा आंसर, क्योंकि प्रीवियस था इसलिए आपको करवाना क्या था, जरूरी था, ठीक है। आया समझ में, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा डायरेक्ट किसी भी लीप ईयर के प्रथम मंथ के प्रथम दिन और उसी लीप ईयर के लास्ट मंथ के लास्ट दिन में एक दिन बढ़ जाता है। बताइए फ्राइडे के बाद आंसर क्या होगा, सैटरडे। आपका क्या सैटरडे आंसर है, फ्राइडे के बाद क्या सैटरडे आपका क्या आंसर है ना। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जब देखिए डेट और मंथ दोनों डिफरेंट रहे और ईयर सेम रहे तो बोला कॉन्सेप्ट पढ़े। और यहां ना आपको दे दिया है लीप ईयर सेम ईयर, ये क्या बोलते हैं, ये एक ही सप्ताह एक ही साल का ड्यूरेशन, वहां तो चेंज हो जाएगा। हम लोग कंसेप्ट पढ़े तो ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए हमको कहां से कहां जाना है, जनवरी से दिसंबर, देखिए पूरा ले लिया है एक साल का, आपको ऑड डेज पता होना चाहिए। जनवरी से क्या लिया है, दिसंबर, जनवरी से क्या दिसंबर। बताए फॉरवर्ड या बैकवर्ड, आप बोलेगा क्या फॉरवर्ड, जो भी ऑड डेज आएगा क्या पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव, कोई दिक्कत बात नहीं है। चलिए हम बात करते हैं। तो जनवरी से देखिए ये होता है जनवरी, ये क्या होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर तक जाना है, ठीक है। तो ये हम क्या कहें दिसंबर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं। आया समझ में। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी पहला मंथ रहेगा उसका डिफरेंस लेते हैं, जितना उसका एग्जैक्ट डेट का मंथ होता है, ठीक है। तो बताइए जनवरी कितने दिन का, बोलेगा 31 का। तो बताइए यहाँ क्या लिखे 31 और बताइए एक का डिफरेंस कितना आएगा, बोलिए कितना 30 दिन का डिफरेंस आएगा, कितना आएगा 30 दिन का डिफरेंस। क्योंकि हम ऑड डेज लेते हैं तो 7 से हमेशा कम होगा ना 7 से कम, तो 7 से इसमें जब डिवाइड करेगा तो 7 चौक 28, 4 क्वेश्चन 2 रिमाइंडर। यहाँ बताइए क्या होगा 2 आपका रिमाइंडर। और ऐसे ही बता दिए जब भी 30 दिन वाला कोई भी चीज आए रिमाइंडर कितना, ऑड कितना 2 ही आएगा। अब देखिए जनवरी हो गया, उसके बाद फरवरी, और फरवरी आपको चेक करना क्या लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर। अब बोलेगा लीप ईयर, तो लीप ईयर केस में एक दिन कॉर्ड बढ़ जाता है। मतलब देखिए नॉन लीप ईयर केस में क्या होता है आपका रिमाइंडर 0 होता है, ऑड डेट 0, लेकिन लीप ईयर केस में कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद चेक करना है कौन 30 है कौन 31 है, कौन 30 है कौन 31 है। बताइए जनवरी आपका हो गया खत्म, फरवरी हो गया, मार्च 31, जैसे 31 कितना आएगा ऑड डेज 3, अप्रैल 30 कितना ऑड डेज 2, मई कितना, देखिए अब उसके बाद चल देगा। बताइए मई के लिए कितना होगा 31 तो 3 ऑड डेज, ठीक है। मई के बाद क्या होता है जून कितना दिन का 30 दिन का, कितना ऑड डेज 2 हो गया। अब देखिए जुलाई और अगस्त दोनों 31 का, ऑड डेज कितना 3। तो बताइए यहाँ भी आपका 3 और यहाँ भी आपका 3, ठीक है। फिर बताइए जुलाई हो गया, अगस्त, फिर सितंबर कितने का 30, संजू बाबा ऐसे ही है संजू, सितंबर 30 तो कितना ऑड डेज 2। उसके बाद क्या था सितंबर अक्टूबर कितने का 31 कितना, ठीक है, कितना आएगा 3। उसके बाद नवंबर 2 30 दिन का होता है 2, और दिसंबर कहां तक जाना है 31, मतलब लास्ट तक जाना है। इसमें भी कितना ऑड डेज कितना आएगा 3 होगा, ठीक है। फिर से वही सेम कहानी 7 का मल्टीपल को खलास कर देना, करना है ना। चलिए देखिए यहाँ देखते हैं क्या क्या है 7 का मल्टीपल। देखिए यहाँ अगर इधर से हम देखेंगे, देखिए 2 2 4 3 7 खत्म। इधर से अगर देखिए क्या दे यहाँ समझिए, यहाँ भी 2 2 4 3 7 यहाँ भी खत्म। अगर यहाँ पर देखिए कितना 3 3 6 1 7, इससे भी इधर भी क्या हुआ खत्म हो गया आपका, हुआ ना। अब देखिए क्या होता है 2 बच गया, 3 बच गया, और क्या बच गया 3 बच गया। तो बताइए 3 8 2 कितना हो गया 5 और 3 कितना हो गया 8। देखिए यहाँ 3 3 6 2 8 हो गया, ये भी 7 से ज्यादा, कितना ज्यादा 1। तो बताइए ऑड डेज कितना है ऑड डेज आपका, तो आप बोलेगा ऑड डेज आपका 1 आया। बताइए ये फॉरवर्ड का केस है कि बैकवर्ड का, तो जनवरी से आ रहा है कहाँ दिसंबर, तो फॉरवर्ड का क्या आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा ऑड डेज। आप बोलेगा ऑड डेज आएगा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा आपका, तो पॉजिटिव ऑड डेज आएगा, वो भी कितना आएगा, तो बोलेगा आप कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। पॉजिटिव ऑड आएगा कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना, जो एग्जैक्ट डेट जो दिया था ना उससे हमेशा क्या करना 1 दिन आगे जाएंगे, ठीक है। तो बताइए फ्राइडे आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ फ्राइडे क्वेश्चन में, उसके बाद 1 दिन फ्राइडे को सैटरडे, तो बताइए
दोनों आपका सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं? ऑप्शन क्या होगा? ये अब सही आंसर पहले भी निकाल चुके हैं। समझ में? हमको समझाना था कि देखो जब डेट और मंथ क्या रहे, डिफरेंट रहे, और ईयर सेम रहे, ये कंसेप्ट समझना, ठीक है। यहाँ चूंकि एक ही साल का ड्यूरेशन था, इसलिए क्या थोड़ा सा ये क्या होता है, जब लीप रहता है एक दिन बढ़ जाता है। राइट आंसर दे सकते हो, तो पहले ही बता दिया, ठीक है ना? समझ में? चलिए और सर हम प्रीवियस ईयर कैसे कैसे क्वेश्चन उसके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब बारी किसका है? चौथा क्वेश्चन का, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, केस 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, जब ईयर क्या रहे, सेम रहे, डे मंथ डिफरेंट रहे, वही और डेट कॉन्सेप्ट, और जिधर भी जाओगे मुझे ही पाओगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपको लिखा हुआ 17 मार्च, सॉरी यहाँ लिखा यदि 17 मार्च 1980 को क्या है, मंडे था। क्वेश्चन लिखा हुआ क्या, यदि 17 मार्च सॉरी यदि 17 मार्च 1980 को मंडे था, तो 12 जुलाई 1980 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। और ये आपको देखिए 4 आपको ऑप्शन दिया, क्या? ए लिखा हुआ संडे मतलब रविवार, बी सैटरडे मतलब शनिवार, और सी मंडे मतलब सोमवार, और डी मतलब क्या, थर्सडे मतलब क्या, बृहस्पतिवार, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ आपको देखना है जुलाई से क्या जाना है, सॉरी यहाँ क्या है, मार्च से जाना है जुलाई, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, हम लोग क्या करना है बताइए, बैकवर्ड जाना है फॉरवर्ड, तब क्या बोलेगा, फॉरवर्ड जा रहे हैं, जो भी ऑड दे जाएगा क्या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन इसको छोड़ के उतना दिन आगे जाइए या पीछे, ऐसे हम ले जाता है, अरे जिधर भी जाओगे मुझे ही पाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, पता है मार्च ये हो गया, ये मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक मुझे जाना जुलाई तक, ठीक है। तो देखिए 17 मार्च, और हम बताए थे हमेशा कितना दिन का मंथ तो एडजस्ट हुआ आपको पता होना चाहिए। तो मार्च आपका 31 को होता है, कितना को होता है, 31 और 17 को डिफरेंस लीजिएगा, कितना आएगा, तो 17 3 20, 10 30 और 31 मतलब 11 3 कितना होता है, 14। अरे 14 इसमें जोड़िएगा, 17 11 कितना होता है, 7 4 11 1 और 2 1 3 31 हो गया। तो कितना का डिफरेंस, कितना का है, बोले डिफरेंस कितना, 14 का है। बताइए इसमें ऑड डेज कितना, 7 से जब हम लोग भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं, ऑड डेज कितना 0 आएगा। तो बताइए मार्च का ऑड डेज कितना आएगा 0, और अप्रैल पता है 30, ऑड डेज 2। अब लोग मई 31, ऑड डेज 3, जुलाई 31, ऑड डेज, तो यहाँ 31 तो यहाँ क्या, आप देखिए मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून, सॉरी अप्रैल के बाद मई के बाद क्या जून आता है, तो जून कितना होता है 30, यहाँ कितना 2, आज जुलाई कहां तक जाना है, 12 जुलाई तक ही जाना है। तो इसमें देखना ऑड डेज कितना, 7 से हमेशा डिवाइड करेंगे, 7 से जो छोटा है वही ऑड डेज होगा, ठीक है। 7 गेम 7 5 बार है, यहाँ क्या लेंगे 5 लिख देंगे, और फिर से सेम कहानी रिपीट करेंगे, 7 का मल्टीपल को खल्लास करना है ना। तो बताइए 5 2 7 खत्म। अब देखिए 3 2 कितना आ गया 5, 3 2 कितना आ गया 5, तो 5 आपका क्या है ऑड डेज, बताइए फॉरवर्ड या बैकवर्ड। अब बोले क्या, मार्च या जुलाई मतलब फॉरवर्ड है, मतलब देखिए या तो 5 दिन आगे जाए या 2 दिन पीछे जाए, आपको सेम डेट, जिधर भी जाओगे मुझे ही पाओगे, ठीक है। तो देखिए आपको दिया हुआ क्या मंडे, तो मंडे से या तो 5 दिन आगे जाइए या 2 दिन पीछे जाइए, तो कौन सा आसान होगा, मंडे से 2 दिन पीछे जाने वाला आसान होगा ना। तो यहाँ अगर हम देखिए लिखते हैं हम लोग मंडे, क्या लिखते हैं यहाँ मंडे, ठीक है। अब मंडे देखिए 2 दिन यहाँ हम पीछे जाएंगे, 1 दिन 2 दिन उसको छोड़ करके, तो मंडे से पहले क्या आपका क्या आएगा पता है, मंडे से पहले संडे, और संडे से पहले आपका सैटरडे, तो सैटरडे आपका क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। सैटरडे का इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या लिखा संडे, दूसरा लिखा हुआ सैटरडे, तो ऑप्शन क्या है बी। और ये भी आपको देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, यहाँ लिख नहीं पाया, ठीक है। आया समझ में। चलिए तो ये आपका देखिए कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, और एक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, होमवर्क में देंगे आपको सॉल्व करके आंसर देना, ठीक है। आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं सेम कॉन्सेप्ट पे, जिधर भी जाओगे मुझे ही पाओगे, ठीक है। और उसको देखिए 5वां क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपको क्या मिला होगा होमवर्क, और इसको आपको सॉल्व करना है, और इसका आंसर क्या देना है, कमेंट बॉक्स में देना ही देना है, ठीक है। अब देखिएगा क्या आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको लिखा हुआ था, यदि 6 अगस्त 2020 को कौन सा दिन थर्सडे था, थर्सडे का मतलब क्या, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, ठीक है था, तो आपको बताना क्या है कि 1 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यही ना। तो यहां भी आप चेक कर ले, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। देखिए अगस्त से जनवरी आपका बैकवर्ड है, वो सब अपना चेक कर लेगा, सारा चीज में पढ़ा दिया, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में क्या देना, आंसर देना, ठीक है। और 4 आपको ऑप्शन दिया, संडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, आए ना। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, और इसके बाद क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और बाकी इसी तरह का वीडियो और मिलता रहेगा पूरा। अगर इनको समझ नहीं आ रहा है, एक वीडियो पहला वीडियो देखिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, सब कनेक्टिंग है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना दिन, फिर आगे हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है।